खेलों है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। मैं ढूंढता हूं जिसे वो जहां नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमां नहीं मिलता। नई जमीन नया आसमां भी मिल जाए, नए बशर, बशर यानी ह्यूमन बीइंग, नई जमीन नया आसमां भी मिल जाए, नए बशर का कहीं कुछ निशान नहीं मिलता। वो तेग मिल गई जिससे हुआ है कत्ल मेरा, तेग यानी तलवार, स्वॉर्ड। वो तेग मिल गई जिससे हुआ है कत्ल मेरा, किसी के हाथ का उस पर निशान नहीं मिलता। वो मेरा गांव है, वो मेरे गांव के चूल्हे, वो मेरा गांव है, वो मेरे गांव के चूल्हे, कि जिनमें शोले तो शोले धुआं नहीं मिलता। जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों, जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों, यहां तो कोई मेरा हम ज़बां नहीं मिलता। नाजरीन, पब्लिक कैफे के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, खुशामदीद। आज बात करेंगे कैफी आजमी। उर्दू या यूं कहें कि हिंदुस्तानी के मशहूर शायर और नगमा निगार, मेजवान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के एक जमींदार परिवार में जन्मे। ये अपनी फारसी और अरबी की तालीम बीच में छोड़कर भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट हरकत में शामिल हुए और बाद में फुल टाइम मार्क्सिस्ट भी बन गए। उसी वक्त एक इनकलाबी शायर के नाम से जाने जाने लगे और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के मेंबर बने। अली सरदार जाफरी साहब के साथ पार्टी का पेपर कौमी जंग में लिखने भी लगे। उनका पहला मजमुआ पोइट्री का झंकार शाया हुआ 1943 में और फिर नगमा निगारी की दुनिया में खूब नाम कमाया, जैसे कागज के फूल, हकीकत, हीर रांझा, इन सब पिक्चरों के नगमे। पद्मश्री मिला उन्हें और कई सूबों के उर्दू एकेडमी अवार्ड उन्हें दिए गए। साथ हैं जनाब राजीव बिश्नोई हमारे साथ, हमारी पेशकश की मौसीकी के बेताज बादशाह। और आज इस प्रोग्राम में दूसरी बार उर्दू शायरी के बड़े मुरीद जनाब सुहास मूले साहब इंदौर से। स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद धन्यवाद। तो मौजू गुफ्तगू पर आने से पहले, अब जैसा दस्तूर बना लिया है हमने कि पहले समा बनाया जाए और बिश्नोई साहब से दरखास्त करेंगे कि ये नयन डरे डरे से शुरू करें। पूरा पिक्चर के लिए इन्होंने लिखा था, सस्पेंस मूवी थी। देखिए कितना बढ़िया रोमांटिक सॉन्ग।
ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात होके निडर, मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर, और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार। तू जानना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, ये नयन डरे डरे। बहुत खूब बिश्नोई साहब, बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया। तो मूले साहब, अब जबकि समा बन चुका है, बजाय इससे कि मैं आपसे कोई खास सवालात करूं, आपसे चाहेंगे कि एक तारुफ के तौर पे आप कैफी आजमी साहब के बारे में क्या बताना चाहेंगे, मूले साहब? जी, हाजी बिश्नोई जी, आज आपने जो शायर सुना है, बड़ा बेताज बादशाह सुना है। कैफी आजमी साहब, जिनका असली नाम अतर हुसैन रिजवी था, अजीम शख्सियत के बादशाह थे। उनके घर का माहौल शायराना था, तो लाजमी है शायरी तो उनके खून में आना ही थी। जैसे अभी आपने कहा कि मार्क्सिस्ट पे थे, 11 साल की उम्र में उन्होंने साहब पहली गजल लिखी थी। उस गजल की केवल 2 लाइनें पढ़ूंगा मैं, उस 2 लाइनों से पता चल जाएगा कि 11 साल के बच्चे को गम का एहसास कितनी गहराई से हो रहा। उन्होंने लिख रहा था, जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के अश्क गम, ये दूसरा होए तो कलेजा निकल पड़े। वाह वाह। 11 साल के बच्चे को इतना गम शिद्दत से महसूस करना बहुत बड़ी बात, लाजमी था। वो तो शायरी के नए नए मुकाम हासिल करने के लिए ही बने। अभी आपने जैसे कहा कि वो मार्क्सिस्ट है, समाजवादी थे, फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर उन्होंने शामिल किया था, देश को आजाद देखना चाहते थे। शख्सियत का जो दूसरा पहलू था वो नगमा निगारी था। अभी फिलहाल में शख्सियत का जो दूसरा पहलू है नगमा निगारी, कुछ उस पर बात करना चाहूंगा। कैफी साहब ने जिस समय लिखना चालू करा था, जिस समय वो फिल्म में दौर में आए थे, उस समय वो दौर हुआ करता था, फिल्म के पर्दे पर हीरो हीरोइन जो भी कुछ थे, अपने दिल के जज्बात को सच्चे सच्चे लफ्जों में बयां करना पसंद करते थे। जो गीत बनते थे वह दिल से सीधी आवाज निकलकर पर्दे पर आया करते थे। लाजमी है कि कैफी साहब ने भी ऐसे ही गीत लिखे थे, जो दिल की गहराइयों में छुपी हुई भावनाओं को उभर कर ले आते थे। बानगी के तौर पर मैं एक अनुपमा फिल्म का ये गाना सुनाऊंगा आपको। जब फिल्म की शुरुआत होती है, तब फिल्म की जो हीरोइन है वो माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली के ऊपर पियानो पे वो गीत गाती है, और उस गीत का जो अंतरा की केवल 2 लाइनें सुनाऊंगा आपको मैं। उसके दामन की खुशबू हवाओं में है, उसके कदमों की आहट फजाओं में है। आप सुनिए साहब, केवल 2 लाइनें सुनिए, हम समझ जाएंगे साहब कि हीरोइन के इस समय अंतर मन के अंदर, जो उसके पेट के अंदर जो बच्ची आने वाली है, उसके आगमन की कितनी गजब की तैयारियां हो रही है। बहुत बढ़िया। ये साहब, ये जो भावनाओं को जो लाने का जो काबिलियत थी, वो साहब कैफी आजमी में थी।
केवल खुशी की बात नहीं, अगर वो बात करेंगे, ओ बेकरार दिल हो चुका है मुझे आंसुओं से प्यार, मुझे यूं खुशी न दे, नई जिंदगी न दे। जब कोई आदमी गम के सागर में डूबा हुआ महसूस करता है और वहां से उसके लिए हर आशा की किरण टूट चुकी होती है, तो ये गाना उसके लिए लिखा गया है जी। एक गाना और बताऊंगा सर आपको, एक फिल्म आई थी फरार, उस फरार फिल्म के अंदर जो थी हीरोइन जो है वो रेडियो सिंगर थी, और रेडियो सिंगर होने के बाद में अपने दिल की बात जो है वो हीरो को उस गीत के माध्यम से बताना चाहती है, जो यूं तो आकाशवाणी पे आने वाला है, लेकिन वो कहती है कि आप आज मैं अपने दिल की बात रेडियो के माध्यम से कहूंगी, तुम चाहो तो सुन लेना। प्यार की दास्तां तुम कहो तो सुने, क्या करेगा सुन के जहां, तुम कहो तो सुने। वाह, ये बात जी, ये बात थी साहब, कैसी आदमी के अंदर जी जी जी, दिल के छोटी सी जज्बात तो बात। अब अगर हम ये बात कहेंगे, गीत तो उन्होंने कई अनोखे गीत लिखे, लेकिन अब मैं उस बात करूंगा कि 2 मिनट का गीत 3 मिनट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उसकी जब उन्होंने पूरी फिल्म पोएट्री में लिखी थी। हाँ सही कह रहा हूँ, आपने अभी जिससे बात किया था, हीर रांझा पिक्चर आई थी, राजकुमार जी, प्रिया राजवंश की। यदि आप देखोगे पूरे के पूरे फिल्म के डायलॉग वर्सेस फॉर्म में कदीप काफिया साहब भी मिल रहा है। हीरो हीरोइन तो ठीक है साहब गाने कहते हैं, फिल्म के अंदर खलनायक के रूप में प्राण थे। अब बताओ साहब कि जो प्राण के बोलने का अंदाज हो, उनके लिए डायलॉग लिखना है, खलनायक के लिए डायलॉग लिखना है, लेकिन साहब वर्सेस फॉर्म में लिखना है। बताइए साहब, ये जो काबिलियत वाली बात थी, 3 घंटे वाली जो बात थी, ये केवल उन्हीं के बात थी। वाह क्या बात जी जी। तो क्या बढ़िया बातें बताई आपने मूले साहब, और अभी मुझे याद आ रहा है उनका एक बहुत ही खुशगवार उनका नगमा, मेरी आवाज सुनो प्यार का राज सुनो। बिश्नोई साहब से दरखास्त होगी कि ये अगर हम लोग को सुना सकें सर। ये नेहरू जी की डेथ के ऊपर उन्होंने लिखा था, नौनिहाल फिल्म में फिल्माया गया था, और जैसा मुले साहब ने बताया कि इसके अंदर फीलिंग्स बहुत हैं, पूरी जैसी नेहरू जी की थी, वो कहना चाहते होंगे। मेरी आवाज सुनो प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो, जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो, सो के भी जागते ही रहते हैं। जाबाज सुनो मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। बहुत अच्छे बिश्नोई साहब, बहुत बहुत बहुत। तो मूले साहब
उनके इस लेफ्टिस्ट पहलू पे भी थोड़ी बात करेंगे। एक तो उन्होंने कहा था कि आई वॉज बॉर्न इन अ स्लेव इंडिया, ग्रू अप इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड वुड लाइक टू डाई इन अ सोशलिस्ट इंडिया। तो ये आपके ख्याल से उनका ये लेफ्टिस्ट इंक्लिनेशन और फिल्मों में नगमा निगारी, इनका इनका एक तवाजुन आप कैसे देखते हैं? और फिर उनकी मायूसी भी 1960 के बाद से आई, उनकी कविताओं में भी आई। एक जैसे दो चार मिसरे में आपको सुना दूं, उनकी एक नज्म है आवारा सजदे। एक यही सोज नेहा कुल मेरा सरमाया है, दर्द मंजिल थी मगर ऐसी भी कुछ दूर न थी, ले के फिरती रही रस्ते ही में वहशत मुझको, एक जख्म ऐसा न खाया कि बाहर आ जाती, दार तक ले गया शौक शहादत मुझको। शौक शहादत यानी डिजायर ऑफ मार्टरडम। तो दार तक ले गया शौक शहादत मुझको, राह में टूट गए पांव तो मालूम हुआ, जुज मेरे और मेरा रहनुमा कोई नहीं, एक के बाद खुदा एक चला आता था, कह दिया अक्ल ने तंग आके खुदा कोई नहीं। तो इस बात को आप बढ़ाएं थोड़ा आगे, और अपनी बात खत्म करने के बाद आपसे ये भी दरखास्त है कि बिश्नोई साहब से आप एक फरमाइश करेंगे किसी नगमे के लिए। मूले साहब। हाँ अंशु जी, आपने बड़ा गहरा सवाल किया है। पूरी शख्सियत के बारे में आपने जो उनको बांटा है, और अब ये तय करना मुश्किल सा हो गया है कि उनकी शख्सियत का पहलू जो था, एक वो लेफ्टिस्ट था, वो उन पर वजनदार था, या नगमा निगारी वजनदार। हम उसके बारे में बात करेंगे। हम अगर बात करेंगे कि यदि वो नगमा निगारी नहीं करते तो वो नेचुरली हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर तो थे ही, उस फील्ड के अंदर ही बड़ा ऊंचा नाम था। गरीब जरूरतमंदों का दर्द महसूस करना, ये उनके खून में रचा बसा है। जैसे अभी आपने कहा था कि जब 1942 के अंदर वो कानपुर चले गए थे, तो कानपुर में जाने के बाद में उन्होंने गरीब बस्तियों में जाके उनके साथ रहे थे। एक उनकी नज्म है मकान। मकान के अंदर जब बात करी कि जब मजदूर थे, मजदूरों के साथ वो रहे, उनके साथ सोए, उनके साथ खाना बांटा, उनके दुख दर्द को बांटा। उनकी जो नज्म है, उस नज्म के मैं केवल एक शेर यहाँ पसंद करूंगा। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, तब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। वाह, बहुत ये बात है साहब, है ना जी। वह मतलब अपने देश प्रेम यहाँ जाहिर करता है। देश के अंदर जो हालात थे जिससे वो नाखुश थे, वो बात भी जाहिर करता है, और कहीं न कहीं तभी संगठन इकट्ठा होना और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात भी करता है। कुछ लोगों ने, समाज के लोगों ने हमेशा बांटते हुए आए हैं, उसके बारे में उनका बड़ा दर्द हमेशा झलकता है। उनकी दो लाइनें बताऊंगा मैं। बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल को देखने हम तरस गए। वो हिंदू मुसलमान की जो नफरत की दीवार थी, उस दीवार को ढाना चाहते थे। सोशलिस्ट के रूप के अंदर हर एक को जितनी जरूरत हो उतना तो पूरा मिले, किसी एक के पास इकट्ठा न हो। इस बात को लेके उन्होंने कुछ जरूरतमंद, जो अमीर लोगों की जो इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं है, इसके बाद भी उन्होंने ये बात लिखी है। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। पहली लाइन है, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। इसके ऊपर गौर करना चाहूंगा मैं। वो ये चाहते थे कि हमारे समाज में कुछ लोग जो थे इकट्ठा किए जा रहे हैं, होर्डिंग किए जा रहे हैं, समाज में जो गरीबी फैल रही है, अन्याय फैल रहा है, ये इसी वजह से फैल रहा है। आपने ये बात सही कही थी, वो स्लेव इंडिया के अंदर पैदा हुए थे, आजाद इंडिया में रुके थे, और वो एक समाजवाद जहां पर सबका हक बराबरी से मिलता चले, ऐसे देश में अंतिम सांस लेना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाए। जब वो चले भी गए थे यहाँ से, हिंदुस्तान से,
और जब आपको पता है कि जब बाबरी मस्जिद वाला जो कांड हुआ था, बड़ा अनफॉर्चुनेट बात थी, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी कलम चलाई, कलम चलाई नहीं थी। और उस कलम का जो बड़ी कविता थी, उस कविता की मैं केवल एक अंतरा पढ़ूंगा यहाँ पर। पांव सरयू में अभी राम ने धोए न थे कि नजर आए वहां खून के धब्बे, पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। बात है, बहुत बड़ी जो बात। जो कत्लेआम हुआ था, जो गारत हुई थी, उससे क्या भगवान राम खुश हुए होंगे? यह कहीं ना कहीं पे भी एक शायर का दर्द है और बेबाक कहने की हिम्मत है, जो बात उन्होंने यहाँ पर की। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब बोले साहब। तो अब मैं, जैसे आपने कहा है कि विष्णु जी से गुजारिश करूंगा कि हीर रांझा फिल्म का गीत जो है, राजकुमार साहब फिल्माया हुआ, बहुत खूबसूरत गीत है। उस गीत की जो 2 लाइनें जो मुझे हमेशा पसंद आती है, उसका भी जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे। कैफी साहब कहते हैं, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, हाँ। मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिली। वाह वाह, बहुत बड़ी बात की। कितनी बात है, देखो भाई साहब, जो जो बड़ी शिद्दत से महबूबा को महसूस करता है, प्यार की जख्म को महसूस कर सकता है, जिंदगी में सब कुछ पाना चाहता है आदमी खुदा को, लेकिन वो उस खुदा से भी आगे निकल गया है। जो खुदा चाहते हैं उन्हें खुदा मिल जाए, मुझे तो बस एक झलक दिलदार की मिल जाए। खूबसूरत नगमे के लिए गुजारिश करूंगा विष्णु साहब से, आपके सामने पेश करता हूं मैं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बहुत अच्छे विष्णु साहब, बहुत ही बढ़िया। तो मूले साहब, आपने कैफी साहब के चुनिंदा आपने कलाम सुनाए, पर एक दरखास्त है कि आपका सबसे पसंदीदा उनका कोई कलाम हो तो वो अगर मुख्तसर आप सुनाएं कैफी मूले साहब। सुधांशु जी, आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगा, लेकिन उसके पहले कैफी साहब का जिक्र हो और हकीकत फिल्म का जिक्र न हो तो बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल। जी जी जी। हकीकत फिल्म के इनको सारे ही नगमे बहुत अच्छे थे। मतलब जो रोमांस वाला जो पहलू था उसके अंदर, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, नहीं वो तो नहीं है। बड़ा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बड़े सॉफ्ट फिल्म को उभार के लाने वाले जो थे वो इसकी बात करते थे। लेकिन साथ ही साथ के अंदर जब एक सरहद पे जो सिपाही आता है और जो अपना सर कटाने के लिए ही कफन बांध के निकला है घर से, उसे जो अपना घर का ख्याल आता है, पर घर पे ख्याल आने के बाद आज जो बात जो करता है, यदि मैं मेरी शहादत हो गई या मैं घर से हमेशा के लिए दूर हो गया
हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया। यूं तो साहब गलत साहब कव्वाली के अंदर मुझे साहब पहली बार नजर आए थे। कव्वाली नुमा गीत लिखा गया चार है, लोगों ने गाया है इसको, 4 लोगों ने गाया 4 है, सिंगर्स ने गाया है। 4 सिंगर्स ने गाया है। भाई कोई क्या है कि जब से फौज में आदमी आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, अलग अलग गीत के लिए कैफी साहब ने रिक्वेस्ट करी होगी साहब ये गलत साहब को भी दे दिया जाए साहब। उसके साथ हर अंतर आप सुनिए, आप बस आंसू निकल पड़ते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जब सरहद पे जो सिपाही गया है, उस समय तो साहब जब लिखा गया था उस समय तो कोई टेलीफोन वगैरह भी नहीं थे, चिट्ठी आज आती तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है, आदमी गुमनाम सा रहता था उस समय की बात लिखी गई। और उनका जो सबसे पसंदीदा नगमा था, जो हकीकत फिल्म में अंत में आया था, बीच में शबाना आजमी से भी मेरा इंटरव्यू बात में हुई थी, तब उन्होंने कहा था पापा की सबसे अच्छी नज़्म हकीकत फिल्म कर चले हम फिदा जी। जिस समय सरहद का सिपाही आखिरी गोली जब छोड़ चुका रहता है और जब खुद गोली खाने के लिए जब सीना तान के दुश्मन के सामने आ जाता है, तब यही जज्बात उसके दिल में आते हैं। वाह। हर फिल्म का हर अंतरा, गाने का हर अंतरा अपने आप में ऐसा है जो जवानों को वीर रस में भर दे। हम तो कहते हैं साहब 15 अगस्त 26 जनवरी वाले दिन जो है, बड़े बड़े लंबे भाषणों की फहरिस्त के बजाय यह गाना ही अगर बजा दिया जाए साहब, तो देश प्रेम का जज्बा जो उठ के आता है उसका लाजवाब बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत एक रिकॉर्ड तो बजता ही है वैसे चारों तरफ, ये चारों बहुत ही मशहूर गाना है जी। आपने एक और बात कही थी साहब फिल्म के बारे में तुम्हारा, कि जो गुरुदत्त की साहब फिल्म थी, कैफी साहब जो मैंने कहा था कि हर रंग को, गम के रंगों को बड़े डूब के लिखते थे साहब। जो उनकी बात हमेशा हमेशा सच होने वाली है, वो चाहे हमारी जिंदगी में हो, आपकी जिंदगी में हो, समाज की जिंदगी, देश की जिंदगी में हो, वो क्या है, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। वाह। ये बात हमसे जब कोई बिछड़ता है, कोई जिंदगी में बिछड़ता है, कोई दोस्ती से बिछड़ता है, तो जब हम शिद्दत से महसूस करते हैं, तब ये 2 लाइनें साहब कैफी साहब के हमारे पोस्टर पर आ ही जाती है। बहुत खूब, बहुत अच्छा जी। कैफी साहब के कितने एहसान है साहब हम पर, कितने एहसान है साहब। जब जो शायर रहते हैं तो शायरों के तो सबके एहसान ही रहते हैं हमारे, क्योंकि हमें लफ्ज कहाँ से मिलेंगे। हम तो या तो केवल कोने में, किसी कोने में चुपचाप घुटते बैठे रह जाएंगे, आंसू बहाते जाएंगे। उन आंसुओं को लफ्ज ये हमारे शायर देते हैं। अब आपने जो कहा था पसंदीदा नगमे की बात है, मुझे पसंदीदा नगमे के अंदर उनका जो रोमांटिक नगमा है वो बेकार कर दूंगा जी। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर सुम्र का पल में तमाम कर लूंगा, सफर सुम्र का पल में तमाम कर लूंगा, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर सुंदर का पल में तमाम कर लूंगा। बहुत खूब सुहास जी, बहुत अच्छे। और विश्नोई साहब आपके पास आते हैं, अब प्रोग्राम के इंतहा की तरफ आ रहे हैं हम लोग, और दस्तूर के हिसाब से आपकी सबसे पसंदीदा उनका कोई नगमा हो वो सुनाने को कहते हैं, पर इस उम्मीद के साथ कि मेरा सबसे पसंदीदा नगमा उनका है
एवरग्रीन की तुम जितना जो मुस्कुरा रहे हो, अगर आपको भी पसंद हो तो क्यों ना यही नहीं, हो बिल्कुल, जाए। ये तो इन्होंने शबाना जी के लिए लिखा था। जी फिल्म में शबाना जी हैं और बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स इसमें हैं। जी। बहुत अच्छा गाना है, मैं आपको सुनाता हूँ, ज़रूर यही सुनाऊंगा आपको आज। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बहुत खूब विष्णु साहब, बहुत अच्छे। और अब जब प्रोग्राम के इंतहा की तरफ आ रहे हैं तो मुलाहिजा हो कि है कोई की है कोई हसीन खता हर खता के साथ, कि है कोई हसीन खता हर खता के साथ, थोड़ा सा प्यार भी मुझे दे दो सजा के साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात बहुत है। खूब। गर डूबना ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, क्या बात गर डूबना ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, डूबेंगे हम जरूर मगर ना खुदा के साथ। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब साहब, क्या बात। रक्से सबा के जश्न में, रक्से सबा यानी डांस ऑफ द प्लेजेंट विंड ज़ेफर, रक्से सबा के जश्न में हम तुम भी नाचते, ऐ काश तुम भी आ गए होते सबा के साथ। बहुत खूब, बहुत खूब। और मुलाहिजा हो कि 21वीं सदी की तरफ हम चले तो हैं, फितने भी जाग उठे हैं आवाज पा के साथ, और ऐसा लगा गरीबी की रेखा से हूं बुलंद, पूछा किसी ने हाल कुछ ऐसी अदा के साथ। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। तो विश्नोई साहब और मूले साहब, आप हमारे प्रोग्राम के साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, और उम्मीद है आगे भी हमारे प्रोग्राम के साथ आप जुड़ते रहेंगे। नाजरीन, हमें बताइएगा हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगले मंगलवार फिर हाजिर होंगे पब्लिक कैफे में। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं। नमस्कार। चलते चलते